अगर तुम लोगों ने मुझे हाइप नहीं दिया है ना तो मैं बस एक मंत्र पढ़ूंगा, तुम लोग खुद ब खुद मेरे को हाइप दे दोगे। और वो मंत्र ये है कि अंट मंट का टोला, आठ दूनी 16। नहीं मतलब सच में यार, एक छोटे से हाइप के लिए मेरे को क्या क्या कुछ करना पड़ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वैसे भी यार हाइप तो फ्री का माल है, तो तुम लोग मेरे को दे सकते हो। और अगर अभी तक नहीं दिया ना तो भाई मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, यू आर अ गे पर्सन। खैर छोड़ो। तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोग का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको तो पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में इस सू और जियांगी की फाइट हो रही होती है। सू ना उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है, कह रहा होता है चलो ट्राई कर ही लेता हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं जियांगी ने जोरदार पंच देके मारा होता है। और इसी के साथ वो बैक टू बैक हमारे सू के ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रही होती है। अब बेचारा ये सू करे तो करे क्या, जहां तक बेचारा हो सकता है वहां तक मैनेज कर रहा होता है। बट हम देखते हैं पीछे की तरफ ही जा रहा होता है, क्योंकि जांगी का पंच बहुत खतरनाक होता है। और एक पंच के साथ भाई बेचारा साइड में आके भिड़ चुका होता है बेड के साथ में। अब जैसी मतलब भिड़ता है ना भाई, जो बेड होता है वो भी उठ रहा होता है, मतलब क्या ही बोलूं मैं। खैर बेड भी टूट चुका है। अब यहाँ पर फाइट करते करते इनका जो एंगल होता है ना वो थोड़ा रोमांटिक भी हो चुका होता है। और तभी पीछे से नॉक नॉक की आवाज आती है, मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ पीछे कोई बंदा आ चुका होता है। जिसकी आवाज सुनते ही ना ये दोनों शॉक्ड हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं ये क्या हो गया भाई। खैर यहाँ पर दोनों जने बिल्कुल शांत हो चुके होते हैं और सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर वो जो बंदा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं, जहाँ पर जाएंगे उसे दूर धक्का दे देती है और खुद ही पीछे की तरफ आ जाती है। अब यहाँ पर भाई भी लाइक, पहली बार तो नहीं, मैं बहुत बार हारा हूँ इस लड़की से, लेकिन इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर ना वो जांगी की तरफ ही देख रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं जांगी अपना एक अलग ही अंदाज दिखा रही होती है। अब जरा ये देखो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ करती ही नहीं। अब यहाँ पर ना ये लड़की ऐसी हरकतें कर रही होती है, जहाँ भाई ना उसी को देख के थोड़ा डर रहा होता है, कह रहा था अपनी इज्जत बचा लूं पहले। जहाँ पर जांगी कह रही होती है क्या कर रहे हो तुम ये। खैर यही सब मामला चल रहा होता है, जहाँ पर दोनों जने ना कान लगाकर सुन रहे होते हैं कि आखिर कोई बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा। अब यहाँ पर ना जांगी कह रही होती है सुनो, अब हम ना ये जो भी है शादी के बाद करेंगे। अरे लेकिन हमारी शादी क्या करने की कोशिश कर रही है, चाह रही हो तुम। खैर ये सुनते हैं ना जांगी कह रही होती है क्या, और क्या फाइट, और क्या तुम्हें दो दूं क्या मिलाकर। अब जांगी लड़ने लगती है हमारे भाई से, जहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है मेरी पेटी क्यों बनती रहती है हमेशा। खैर कुछ टाइम के बाद बहुत 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 वाली मार पड़ती है हमारे भाई को यानी कि सू को, जहाँ हम देखते हैं उसके सर पे 3 पकौड़े उग चुके होते हैं। मतलब कुछ ज्यादा ही पिट चुका है भाई यहाँ पर ये बंदा। खैर यार इसके लिए थोड़ा दुख तो लग रहा है, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ना बेचारा दांत पीट रहा होता है और सोच रहा होता है कि एक दिन मैं इतना आगे बढ़ जाऊंगा कि मैं इसे बहुत बहुत मारूंगा। खैर बेचारा मुंह छुपाकर लेटा हुआ होता है, जहाँ पर जांगी को बहुत प्राउड फील हो रहा होता है। जांगी कह रही होती है जब मर्जी तब लड़ लियो, ठीक है, मैं हमेशा तुझे हरा दूंगी। तभी सू कह रहा होता है मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें लेकर बाहर जाऊंगा तो काफी अच्छा खासा मेरे को मौका मिल जाएगा। जांगी कह रही होती तुम तो पहले ही सो चुकी हो ना मेरे साथ सपने में, तो वहीं सो, यहाँ पर क्यों सो रही हो। वैसे भी तुम इतना ज्यादा घमंडी हो कि मैं क्या बताऊं। अब जांगी ने ये बात बोलने लगती है और कह रही होती है तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, और लाइट की जो लैंप होती है वो बंद कर देती है। अब सू बेचारा सोच रहा होता है कि कितना बुरा हूं ना मैं, मतलब इस लड़की से हार जाता हूँ। और इसी के साथ भाई की आंख लग चुकी होती है। जांगी तो बेचारी जाग रही होती है, वो सू को ही देखे जा रही होती है, मुझे नहीं पता क्यों। खैर वो अपने मन में सोच रही होगी कि मैं अब इसे कैसे मारूं, मतलब चाटा मार सकती थी बट उसने मारा नहीं। खैर हम देखते हैं यहाँ पर ना वो बोलने लगती है, हमें बताती है कि रुति की जो किताबें हैं ना वो मुझे बताती हैं कि ऐसे रगड़ने से ना भाई करंट पैदा होती है। अब ये क्या रगड़ रही है, आई हैव नो आइडिया भाई। खैर इतना दिमाग नहीं लगाना मुझे। अब इसी के साथ भाई मॉर्निंग तो नहीं, लेकिन हाँ रात जरूर हो चुकी होती है, और वो कह रही होती है कि मुझे पता है, मैं सेकंड में से भी ज्यादा जानती हूँ। और इसी के साथ हमें बाहर का नज़ारा भी दिखाया जाता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है। बेचारे को नींद आ रही होती है अभी भी। अब जैसे तैसे सो के उठता है और सोच रहा होता है कि मेरी हड्डियां अभी भी टूटी हुई लग रही हैं, लेकिन तभी हमें सामने वाले जो मतलब बगल वाले जो कपल होते हैं ना वो नजर आते हैं। अब ये लोग भी बाहर आते हैं, ये लोग भी बाहर आते हैं, जहां पर वो कपल सोच रहे होते हैं कि ये तो वही लोग हैं ना जो रात में लड़ाई लड़ रहे थे, मतलब इतना कौन बेड तोड़ता है यार। और इसी के साथ दोनों जने भाग जाते हैं, जहां पर ये दोनों कंफ्यूज कि आखिर इन दोनों को क्या हो गया। खैर सीन शिफ्ट होता है, ये लोग बाहर की तरफ आ चुके होते हैं, जहां पर जांगी कह रही होती है वाओ ये जगह कितनी सुंदर है। और इसी के साथ सारी जो मूवमेंट होता है ना उसे कैप्चर करने लगती है, मतलब सभी चीजों की फोटोज वगैरह क्लिक कर रही होती है। बाकी तुम लोग बताओ, अगर तुम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हो तो क्या तुम लोग फोटोज क्लिक करते या फिर नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं करता टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभार एक दो ले ली, वो भी किसी के कहने पर। खैर छोड़ो जो भी है, जांगी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और कह रही होती है
1000 साल के बाद भी ये जगह और भी ज़्यादा सुंदर हो चुकी है। और इस मोमेंट को ना हमारा भाई भी रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने फ़ोन के अंदर और सोच रहा होता है कि चलो अच्छी बात है। बट तभी हम देखते हैं बारिश वगैरह आनी स्टार्ट हो चुकी होती है। अब यहाँ पर बूंदाबांदी पड़ रही होती है जहाँ पर इन लोगों ने छाता वगैरह नहीं लेकर आए हुए होते हैं। तो जैंगी देखती है सू की तरफ, सू भी उसी की तरफ देख रहा होता है। जैंगी फटाफट भाई का हाथ पकड़ती है और भागने लगती है, कह रही होती है भागो, जल्दी भागो, बारिश आ रही है। अब यार तुम लोग बताओ, अगर तुम लोग कपल मतलब एज अ कपल अगर कहीं बाहर जाओगे, बारिश हो जाएगी तो बारिश में भीगोगे या फिर ऐसे भाग जाओगे? क्योंकि मैं तो खैर मैं अपनी क्यों ही बात बताऊं। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं खतरनाक वाली बारिश हो रही होती है और ये लोग एक जगह पर सर छुपाने के लिए बैठ चुके होते हैं जहाँ पर ये लोग काफ़ी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। मतलब बारिश आएगी तो एंजॉयमेंट तो होती ही है, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी फेवरेट वेदर लगता है बारिश। अब छोड़ो जो भी है, सब चल रहा होता है जहाँ पर जहांगी कह रही होती है तुम कितने अनलकी हो ना, तुम्हारी वजह से बारिश हो रही है। सू कह रहा होता है मैं तो छाता लेके आ रहा था, वो तुम हो अनलकी जिसने छाता रखने ही नहीं दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे होते हैं जहाँ पर जहांगी ओके बोली देती है। अब भाई कह रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, बाद में हम लोग अपने आप को सुखा ही लेंगे। खैर तभी जो सू होता है ना वो मैप बाहर निकालता है, कह रहा होता है कि हमने ये जगह देख ली है, अब यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। और तभी इसकी नज़र पड़ती है एक मतलब साइड में एक लड़की जो है छाता लेके जा रही होती है कहीं। अब मतलब रैंडमली लड़की जा रही होती है तो भाई की नज़र पड़ जाती है कि आखिर ये बारिश में उस नदी के तालाब यानी कि तालाब के पास में क्यों जा रही है। मतलब ये बस ऐसे ही देख लेता है कैजुअली। खैर वो उसे कुछ मैथ की कैलकुलेशन बता रहा होता है कि हमने यहाँ घूम लिया तो हम यहाँ घूमेंगे और भी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें जो कि जहांगीर के सर के ना ऊपर से जा रही होती हैं। अब भाई कह रहा होता है कि ये जगह रियल वर्ल्ड है, ठीक है तुम्हें समझ में आ रहा है, बट जहांगीर को तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। खैर भाई कह रहा होता है कोई बात नहीं, मेरी स्पीड तुमसे कुछ ज़्यादा ही तेज है, ठीक है। और इसी के साथ ये लोग बात कर ही रहे होते हैं ना, तभी एक जोरदार जोरदार आवाज आती है और इस आवाज के साथ ना दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। खैर तभी जो सू होता है ना वो बाहर निकलता है। अब ये खड़ा होता है और आगे की तरफ आके देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तो यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे बंदे भी आ चुके होते हैं, वो लोग देख रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या। जो लड़की थी ना उसका छाता नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा होता है। अब जो सू होता है वो भी खड़ा हो चुका होता है, आगे की तरफ देख रहा होता है और तभी जोर से चिल्लाता है कि शिट ये क्या हुआ। क्योंकि जो लड़की थी ना उसका छाता नीचे गिरा हुआ है, इसका मतलब उस लड़की ने तालाब में छलांग छलांग लगा दी है। अपसू बोलता है, कह रहा होता है कि तुम यहीं रहो, मैं देख कर आता हूँ। वो फटाफट भागता है, जियांगी उसका सामान पकड़ के उसके पीछे भाग रही होती है। खैर ये लोग चिल्ला रहे होते हैं कि कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। अब यहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं ना वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। ऐसा लग रहा है किसी ने छलांग लगा दी। हाँ एक लेडी आई थी, वो तो काफी यंग लग रही थी ना। अब ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर एक बंदा बताता है, कह रहा होता है कि नहीं वो देखो कोई बंदा कूद गया उसे बचाने के लिए, हाँ हाँ कोई कूद गया। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं पुलिस आ चुकी होती है, एम्बुलेंस भी आ चुकी होती है और लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि एक यंग लड़के ने यंग लड़की को बचा लिया। खैर हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ज़्यादा बड़ी एज नहीं होती है इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 17 साल की होगी। खैर ये लड़की अपनी आंखें खोल रही होती है और इसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही होती है। अभी अपनी आंखें खोल के ना चेक कर रही होती है, जो सू होता है ना बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। मुझे नहीं पता क्यों, बट इसका हाल मेरे जैसा है क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अब बेचारा बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है। अब एक जो ऑफिसर होता है ना वो कह रहा होता है यंग मैन ज़रा रुको, लेकिन सू कह रहा होता है मैं फ्रीज हो जाऊंगा, मरने वाला हूँ, जल्दी ले चलो, कपड़े कपड़े चेंज करने हैं मुझे। खैर तभी पीछे वाला बंदा कह रहा होता है हे रुको जरा रुको, लेकिन हम देखते हैं सू रुकता ही नहीं है। जंगी कह रही होती है हे क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा लेकिन जल्दी चलो ठंड लग रही है। बेचारे को ठंड लग रही होती है। खैर छोड़ो जो भी है, भाई की हालत खराब हो चुकी होती है। अब जैसे तैसे करके भाई ने एक लड़की की जान बचा ली, लेकिन अवार्ड के तौर पर उसे कुछ नहीं मिला ठंड के अलावा। खैर छोड़ो जो भी है, जहांगी उसकी तरफ देखती है तो कभी लड़की की तरफ और वो कहने लगती है वो लड़की, बट कुछ नहीं होने वाला भाई, वो लड़की जैसी भी है वो अब जिंदा है फिलहाल के लिए। अब कुछ टाइम के बाद भाई हम देखते हैं घर का सीन दिखाया जाता है, भाई जो है घर पहुंच चुका होता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, खतरनाक वाली अभी भी बारिश हो रही होती है और टू बी वेरी ऑनेस्ट दिल्ली में भी बारिश हो रही है और मुंबई में भी। खैर मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरे फोन पता नहीं क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ना भाई परेशान हो चुका होता है, कह रहा होता है कि साला बारिश अभी तक रुक के नहीं दे रही है। जंगी भी कह रही होती है हाँ यार बारिश तो अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। खैर तभी सू कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था कभी इधर उधर घूम लेता, बट नहीं, बारिश ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। अभी अपना फटाफट सामान वगैरह बाहर निकालता है और प्लानिंग करने लगता है। अरे यार क्या क्या करूँ मैं। तभी जंगी पूछ रही होती है क्या हुआ तुम्हारी फीलिंग अब बढ़िया हुई? सू कह रहा होता है हाँ नॉर्मल है, मेरी फिजिक्स इतनी खतरनाक भी नहीं है, मतलब इतनी अच्छी भी नहीं है इतनी बेकार भी नहीं है ना, मैं नॉर्मल हूँ नॉर्मल। वो हंसता हुआ ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरा सारा प्लान चौपट हो गया, पूरा एक दिन बर्बाद हो गया, पैसे वेस्ट हो गए, ये वो पता नहीं क्या क्या। तभी जैंगी पूछती है, कह रही थी क्या तुम्हें उस लड़की को बचाना जरूरी था? अब जैसी वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई बताता क्या होता है ऑब्वियसली यार,
मैं ऐसे खड़ा होके थोड़े ना देख सकता हूँ कि कोई मेरे आंखों के सामने मरता हुआ नजर आए। अब ये सुनते हैं ना जहांगीर भी हैरान। भाई कह रहा होता है कि देखो वो लड़की डूबने जा रही है, अब अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम लोग बचाएंगे ना, क्योंकि एक उसे जो करना था उसने वो कर दिया और अब हमारी बारी है, हमें हमारा काम करना है। भाई ना ये सारी बातें बोलने लगता है और कह रहा होता है कि मान के चलो अगर हम उसकी जान बचा पाते हैं तो उसके लिए ना एक जीवन दान से कम नहीं होगा और हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा कि चलो एटलीस्ट उसके सामने उसके साथ कोई तो आया, यानी कि कोई तो था उसके लिए खड़ा होने के लिए। अब उसकी बातें सुनने के बाद ना जहांगीर भी सोच रही होती है, अच्छा वेल तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो। हाँ, क्या? ये तुम्हारी बातें मेरे को ताने जैसी क्यों लग नजर आ रही हैं। अब जो सू होता है ना वो चिढ़ने लगता है उसकी बातें सुन के। खैर हम देखते हैं जैंगी कह रही होती है, नहीं बस ऐसे ही, कोई बात नहीं, छोड़ो तुम, लेकिन हाँ तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। वो फिर से तारीफ कर रही होती है। भाई भी लाइक ओ ये बात है, वेल तुम ही हो जो मेरे को डैंग टू जी बुलाती रहती हो। अब भाई ना ये बात बोलने लगता है। उसकी बातें सुनते ही ना जैंगी भी लाइक क्या बोला, मैं तुझे डैंग टू जी बुलाती हूँ? खैर छोड़ो जो भी है। कुछ टाइम के बाद भाई ये लोग लैपटॉप वगैरह चला रहे होते हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे या फिर कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, जहाँ हम देखते हैं भाई दोनों जने बैठ के देख ही रहे होते हैं। जहांगी कह रही होती है, हे क्या हुआ? वेल तुम्हारा जो चेहरा है ना काफ़ी अच्छा चेहरा है। अब जो जहांगी होती है ना वो ये बात बोलने लगती है, सू को कह रही होती है कि तुम्हारा चेहरा काफ़ी अच्छा है ना? और वो मन मन में मतलब स्माइल पास कर रही होती है। भाई कह रहा होता है मुझे पता था तुम एक नंबर की हफ्सी हो, तुम्हें मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ना? किस करने की प्लानिंग है क्या तुम्हारी? खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट तथा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं ये लोग मेट्रो के अंदर होते हैं, जहाँ पर भाई का प्लानिंग होती है कि मैं यहाँ जाऊँगा और वो कह भी रहा होता है। तुम बताओ, आखिर ऐसा नहीं लग रहा कि हम दोनों इंसाफ दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, है ना? है ना? ऐसी फीलिंग आ रही है ना? खैर वो ना मन मन में पता नहीं पीछे की तरफ भी देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसने मेरे को टक्कर क्यों मारी थी, कहीं वो चोर वोर तो नहीं था। वही हम देखते हैं जैंगी पूछ रही होती है कि आखिर तुम पुलिस क्यों नहीं बने, मतलब पुलिस ऑफिसर भी तो बन सकते थे ना। अब सू कह रहा होता है कि अरे यार सिंपल सी बात है, मैं गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर सकता, मतलब पुलिस ऑफिसर बनना यार एक जिम्मेदारी वाला काम है, मैं फ्री रहना चाहता हूँ। ओह फ्री रहना चाहते हो, लेकिन तुम आज से पहले तो कभी हारने गए ही नहीं, अब मेरे साथ ही हारने के लिए आए हुए हो। अब भाई भी कह रहा होता है और नहीं तो क्या, जब मन करेगा तभी तो हारूंगा। खैर जैंगी भी सोच रही होती है, मुझे पता है मेरे को पागल बना रहा है, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। अरे मैंने स्टार्टिंग करी है ना, देखो मैं घूमने जा रहा हूँ और क्या। जैंगी भी हाँ में जवाब दे रही होती है। अब इसी के साथ भाई ये लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर इन लोगों की मतलब प्लानिंग थी। खैर आने के बाद ना भाई कह रहा होता है, यार ये जगह वैसी तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। जैंगी कह रही होती है, हाँ ये कुछ कुछ वैसी ही है, नहीं है। खैर ये 1000 साल के बाद उस जगह पे आई है। अब भाई पूछ रहा होता है कि ये क्या ये जगह सही है? अब जहांगी की भी नज़र पड़ती है उस जगह पर, जहाँ पर हम देखते हैं वो कहने लगती है कि यार ये जगह तो पहले बिल्कुल बिल्कुल ही जंगल टाइप की हुआ करती थी, अचानक से ये सब क्या हो गया? तभी सू कहने लगता है कि तो तुम इस जंगल से आई थी? अब ये सुनते हैं ना जहांगी हाँ में जवाब दे रही होती है। उसकी आंखें थोड़ी नीचे की तरफ होती है और वो मतलब थोड़ी सैड भी नजर आ रही होती है। तभी सू कह रहा होता है, अच्छा ये बात है। तभी जहांगी कह रही होती है, हाँ अगर मैं वहां पर वापस जाऊंगी ना तो हो सकता है कि मैं वापस जा सकूं अपने एरिया में, यानी कि इरा में। ये सुनते ही ना सू भी लाइक है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों वापस चले जाएंगे? अब यहाँ पर जो सू होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, बट तभी तभी वो सैड होता हुआ कह रहा होता है, हे क्या तुम सच में ट्राई करने वाली हो? अब वो जहांगीर की तरफ देखता है और मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा होगा फिर तो तुम वापस चली जाओगी ना, मैं नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ। अब वो ना तुरंत अचानक से जहांगीर का हाथ भी पकड़ लेता है। जहांगीर कह रही होती है, क्या तुम डर रहे हो? सू कह रहा होता है, हाँ हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं डर रहा हूँ, बट फिर भी तुम मेरी बात तो मानो। देखो अर्थक्वेक आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम वापस चलो। अब यहाँ पर ना वो उसका हाथ पकड़ता हुआ वापस जबरदस्ती लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जहांगीर कह रही होती है, ओह! तो तुम डर रहे हो? हाँ, 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 मैं डर रहा हूँ तो क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ तुम वापस चलो। अब यहाँ पर जाएँगी कह रही होती है, ऑल राइट ठीक है, मैं नहीं जाने वाली। अब यहाँ पर ना जाएँगी नहीं जाती है, वो उसी जगह पर आके बैठ जाती है। अब भाई इतना ज़्यादा डर रहा होता है ना कि मैं क्या बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट डरेगा तो मतलब ऑब्वियसली यार हर कोई डरेगा। खैर यहाँ पर जाएँगी ना मन-मन में पता नहीं क्या सोच रही होती है। अब भाई भी आ चुका होता है, कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो तुम इसी जगह से आई हो? जाएँगी हाँ में जवाब दे रही होती है। खैर हम देखते हैं भाई पढ़ रहा होता है, हे राम जी प्लीज 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 इस लड़की को वापस मत भेज देना, प्लीज 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 मेरी आपसे यही विनती है। जांगी पूछ रही होती है, तुम क्या मंत्र पढ़ रहे हो? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं अपने भगवान जी से विनती कर रहा हूँ कि तुम्हें वापस अरे नहीं बताई नहीं जाती है, ठीक है तुम दूर हो जाओ। अब यहाँ पर बस यही चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जाएंगे एक पत्ता उठाती है और उसे बताती है, कह रही होती है, क्या तुम जानते हो ये जो जगह है ना, ये डैश 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 है। खैर ये सारी बातें बता रही होती है किससे, सू से। सू भी लाइक ओह अच्छा, वेल तुम्हें लगता है क्या ये जगह मेरे पेरेंट्स की जगह होगी?
सू भी लाइक, मुझे कैसे पता होगा भला। खैर मुझे मेरी पूजा करने दो। अब भाई अपनी पूजा कर रहा होता है, भगवान जी प्लीज बचा लेना मुझे। वेल मैंने तो बस नोटिस किया था। खैर छोड़ो यार जो भी है, चलो तुम इसे जला सकती हो। अब यहाँ पर ना भाई कुछ लेके भी आया हुआ होता है जो कि अगरबत्ती होती है। जांगी कह रही होती है ठीक है ठीक है। अब इसी के साथ भाई ये लोग जला भी रहे होते हैं, लेकिन एक मिनट, इन लोगों के पास लाइटर क्या कर रहा है? हाँ शायद सुट्टा पीते होंगे, छोड़ो जो भी है। अब इसी के साथ ना जाएंगी, ठीक है मैंने इसे लगा दिया है। और यहाँ पर भाई इन्होंने 3 अगरबत्ती लगा दी होती है। 3 लगाते हैं 4 लगाते हैं वैसे, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ। खैर यहाँ पर ना वो उसकी स्मेल भी ले रही है, यानी कि गांजा पीने की कोशिश कर रही है गाइस। खैर इसी के साथ ना तभी हम देखते हैं वो अचानक से चेंज हो जाती है। अब जैसे ही उसके कपड़े चेंज होते हैं, यानी कि वो चेंज होती है ना, सू उसी की तरफ देख रहा होता है और तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है भाई एक्चुअली में सपना देख रहा था। खैर छोड़ो जो भी है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर लग चुका था। वो उसका हाथ बहुत तेजी से पकड़ता है, इतनी तेजी से कि मैं क्या बताऊँ। जांगी उसी की तरफ देख रही होती है, लेकिन एक मिनट, ये तो सीरियस मैटर था ना, फिर अचानक से रोमांटिक एंगल क्यों तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है मुझे नहीं पता। खैर उसके हाथ से जो पत्ता होता है ना वो छूट जाता है, यानी कि ये जो भी है। अब यहाँ पर ये पत्ता छूटता है और सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, यानी कि दूसरी दुनिया, जहाँ हम देखते हैं यहाँ पर एक घर होता है छोटा सा। और इस घर के पास आसपास हमें एक लड़की नजर आ रही होती है, जो कि और कोई नहीं जांगी की सेकंड मिस होती है। और उसके पास में ये पत्ता आके गिरता भी है। अब वो शायद पानी मतलब भर रही होगी या फिर कपड़े धो रही होगी, आई हैव नो आइडिया, बट हाँ उसके पास में ये पत्ता आ चुका होता है। और वो इस पत्ते को देख के ना बहुत ज़्यादा स्माइल पास कर रही होती है। शायद मुझे नहीं पता आखिर ऑथर क्या लिखने की कोशिश कर रहा था या फिर क्या बनाने की कोशिश कर रहा था। शायद गांजा फूक के बैठा होगा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, देखते देखते शाम हो चुकी होती है और अगरबत्ती अभी तक इनकी खत्म भी नहीं हुई है। हमारी वाली 2 मिनट में निपट जाती है भाई। खैर जाएंगी भी खड़ी होती है, कह रही होती है कि चलो चलते हैं वापस। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, सू कह रहा होता है नहीं, पहले इसे भी पूरा यहाँ तक कंप्लीट होने दो, मतलब पूरा फिनिश होने दो यहाँ तक, ठीक है। जब ये यहाँ तक आ जाएगी फिर हम लोग चलेंगे यहाँ से। अब जैसे सू ये बात बोलता है, जाएंगी कह रही होती है हैं, लेकिन जलाई तो तुमने थी ना, लेकिन मेरे बाबू रखी तो तुमने थी ना वहाँ पर। जाएंगी भी लाइक, हाँ लेके तो तुम आए थे ना। क्या करूँ मैं इस लड़की का, ये मेरा दिमाग खा लेती है। तभी हम देखते हैं जाएंगी उसके पीछे से आके हक करते हुए कह रही होती है, वेल तुम बताओ, अगर मैं टाइम ट्रेवल करके नहीं आती तुम्हारे पास फिर तुम क्या करते? ये सुनते ही ना भाई बताने लगता है, कह रहा होता है कि फिर शायद मुझे थोड़ी परेशानी होती, क्योंकि मैं फिर लड़की ढूंढ नहीं पाता ना, क्योंकि तुम खुद सोचो मैं इतना शरीफ सा, कोई लड़की मुझे कैसे पटवा के देगा। और बाकी तो मेरे जो दोस्त हैं उनकी गर्लफ्रेंड होती तो दिक्कत आ जाती। बट कोई बात नहीं, मैं किसी अच्छे इंसान से मिल लेता। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जांगी भी कह रही होती है हाँ, फिर मैं भी किसी अच्छे इंसान से मिल लेती और मैं फिर किसी को कत्ल भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पर जो सू होता है ना, वो भी कह रहा होता है अच्छा। जहांगीर कह रही होती है और नहीं तो क्या, शायद फिर मैं भी किसी अमीर इंसान या फिर अमीर फैमिली से मिलती। तभी सू कहने लगता है कि हाँ, और जो अमीर इंसान है ना, वो तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाके गाड़ देता। तभी जहांगीर कह रही होती है हैं, लेकिन अगर कोई मुझे गाड़ता तो तुम्हें कैसे पता चलता, बताना जरा। अब इन दोनों की अलग ही कहानी चल रही होती है। खैर देखते देखते शाम तो हो ही चुकी थी, जहाँ हम देखते हैं जांगी अपना अलग नशे में होती है। बट सू खड़ा होता है उसे पकड़ता हुआ। अब जैसे ही खड़ा होता है कह रहा होता है गेट सेट रेडी एंड गो, और भागने लगता है उसे पकड़ के। तभी जांगी उसे पकड़ के खींचने लगती है। जांगी कह रही होती है आराम से, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? नहीं, मैं तुम्हें लेके भागना चाहता हूँ, और भागने लगता है। खैर जांगी भी हंस रही होती है। अब ये सब कुछ मतलब मस्ती चल रही होती है इन लोगों की। कुछ ही टाइम के अंदर भाई ये लोग उस जगह को भी एक्सप्लोर कर चुके होते हैं और वहां से निकल चुके होते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब बारी होती है अगली जगह पर घूमने की। खैर आज की वीडियो पूरी एडवेंचर होने वाली है। तभी सू बोलता है, कह रहा होता है मुझे लगा था कि तुम ना पास्ट को लेकर रोओगी। तभी जियांगी कह रही होती है आखिर मैं रोऊंगी क्यों भला, बताना जरा, तुमने ये क्यों एक्सपेक्ट कर लिया? खैर वो कहने लगते हैं कि सुनो, मैं रोती होती नहीं हूँ, मैं रुला देती हूँ। हाँ मुझे पता है, तुम एक स्कूल की स्टूडेंट हो, ठीक है, पता है मुझे, पता है मुझे। मैं स्कूल की स्टूडेंट नहीं हूँ, तुम मुझे धोखा देना बंद करो। मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहती, तुम ही हो जो मुझे पढ़ाना चाहते हो। खैर हम देखते हैं ये लोग ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हैं, जहाँ हम देखते हैं पटरी की वजह से ट्रेन थोड़ी हिल डुल रही होती है। जहाँ पर जहांगीर ना भाई के पास आ चुकी होती है, भाई भी उसे मतलब पकड़ ही लेता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर यही सब चल रहा होता है ना, और तभी पीछे से कुछ आवाजें वगैरह भी आ रही होती है। अब यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। तभी जहांगीर एक्साइटेड हो जाती है और साइड में आके देख रही होती है कि वाओ, फाइनली zombies, ये zombies वायरस फैल गया। सो भी लाइक, हैं कौन सा वायरस? zombies वायरस, तुम्हें नहीं पता क्या?
जॉम्बीज? आखिर तुमने जॉम्बीज क्यों मेंशन किया? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, ये वो वाली सिचुएशन है, वो मूवी देखी थी, मिडिल एज जो मैन था वो जॉम्बीज के वायरस में चपेट में आ जाता है और सामने बैठा कपल, ये हाँ ये कपल जॉम्बीज बन जाता है और ये लोग हमारे मारने के लिए आएंगे, मैं यहाँ की हीरोइन बन जाऊंगी और वो ये सारी बातें बताने लगती है। खैर उसकी निगाहों में ना मतलब वो इस जगह की अब इस टाइम पे मतलब वो हीरो है और उसकी ख्याली पुलाव देखो। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ऑथर पता नहीं कौन से भांग के नशे करके बैठा था, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ इन्होंने इसकी भाई ट्रेलर का मतलब पोस्टर भी बना के दे दिया। खैर सू कह रहा होता है सुनो सुनो तुम डायरेक्टर अच्छी नहीं हो। खैर तभी हम देखते हैं जहांगी कह रही होती है हाँ लेकिन मैं एक एंसेंट पर्सन हूँ, मुझे जॉम्बिस के बारे में क्या ही पता होगा। हाँ मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ तुम कभी गई ही नहीं होगी। और सीन शिफ्ट होता है, अब हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है, वो भी अगले दिन। खैर छोड़ो जो भी है, अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो सू होता है ना वो उस जगह पे पहुंच चुका होता है जिस जगह पर वो जाने के लिए एक्साइटेड था। खैर उसकी सारी एक्साइटमेंट दूर हो चुकी होती है क्योंकि वो उस जगह को जब देखता है ना देख के दंग रह चुका होता है। क्या रहता है मैंने इस जगह के इतने सारे पैसे दिए थे, सीरियसली मुझे लगा था कि ये पास्ट का एरिया होगा। तभी जंगी कह रही होती है तुमने इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए वो भी इस जगह को देखने के लिए। खैर भाई कह रहा होता है हाँ मैंने सोचा था कि ये लड़की खुश हो जाएगी और बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाएगी लेकिन नहीं, ये क्या हो गया। वो अपने बिल्ले को याद कर रहा होता है, कह रहा होता है मेरे बिल्ले तेरी याद आ रही है। खैर हम देखते हैं वो कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक जगह पर और लेके चलता हूँ, वैसे भी पैसों की दिक्कत नहीं है, तुम हो ना कमाने के लिए। जाएंगे भी लाइक मेरे पैसा यूज करता है। अब भाई ना उसे अब खींचता हुआ लेके जाता है, कह रहा होता है कि चलो ये पत्थर देखो, ये पत्थर बहुत साल पुराना है, ये देख रही हो तुम इसमें तलवार लगी हुई है। अब जब पत्थर देखते हैं ना भाई चिल्लाता हुआ कह रहा होता है वाह ये पत्थर देखो इसमें निशान है, क्या तुम्हें पता है ये बहुत पुराने जमाने का पत्थर है। देखो जाएंगे बेचारी चुपचाप होती है। खैर तभी एक बंदा और आ जाता है, कह रहा होता है हाँ 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 ये पत्थर एक बहुत बड़े मास्टर ने पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक किया था तब ये ऐसा बना था। हाँ मुझे भी पता है। अब भाई भी यही बात बोल रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं जांगी बहुत ज्यादा चिढ़ रही होती है, जांगी भी लाइक इन लोगों की ऐसी की तैसी, साढ़े गधे हैं एक नंबर के। खैर ये घूर घूर के देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये लोग गधे वधे हो गए हैं क्या। खैर यहाँ पर हम देखते हैं जांगी कह रही होती है हे क्या तुम प्लीज नॉर्मल बिहेव कर सकते हो, कि क्या लगा रखा है तुमने, इसने मारा था उसने मारा था। खैर वो ये सारी बातें बोलने लगती है और कह रही होती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे बन सकते हो। भाई भी लाइक तुम्हें कुछ पता भी है वो मैन। अब यहाँ पर ना जैसे ही वो वुमेन का नाम लेता है ना जहांगीर चिढ़ रही होती है बहुत ज्यादा। जहांगीर को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मानो भाई उसकी मुंडी पकड़ के तोड़ दे। खैर छोड़ो जो भी है, तभी पीछे से आवाज आने लगती है। अब वो बंदा होता है ना जो नया वाला, वो कह रहा होता है ये किस चीज का साउंड था। हे क्या तुम्हें साउंड सुनाई दे रहा है, जरा देखो वो आवाज कैसी आ रही है। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछता है नसू बताने लगता है, कह रहा होता है सुनो पैनिक मत हो जरा सा भी, ठीक है। ये जो साउंड है ना एक्चुअली में ये कुंफू का साउंड था। ये देखो मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इसीलिए हवा की वजह से ये साउंड हो रहा है। देखो रिलैक्स और ऐसे ही करते हैं ये। अब ये सारे मूव दिखाने के बाद में वो बंदा भी कह रहा होता है गुड बॉय, काफ़ी अच्छा लगा तुमसे मिलकर, ठीक है बाद में मिलते हैं, ठीक है इस गुसू एरिया में। सू भी कह रहा होता है ठीक है ठीक है। तभी जैंगी पूछ रही होती है क्या तुम एक दूसरे को जानते थे। भाई कह रहा होता है कि नहीं, भाईचारा ऑन द टॉप, तुम्हें नहीं पता क्या। खैर छोड़ो जो भी है, वो कह रही होती है भाईचारा ऑन द टॉप, बहनचारा भी टॉप पे होता है। नहीं नहीं बहनचारा टॉप पे नहीं होता, उसे टॉप पे लाया जाता है। हैं लाया जाता है। खैर छोड़ो। भाई भी लाइक ये मार क्यों रही है मेरे को, मैंने बहन चाह रही तो बोला था। खैर सीन शिफ्ट होता है, इसके साथ ये लोग एक जगह पे जाने लगते हैं जहाँ पर हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि आज हम लोग बहुत सारी जगह पे घूमेंगे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है घुमाना घुमाना, मुझे अच्छी जगह पे लेके जाना। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, अब हमें पता चलता है ये लोग ज़्यादा दूर नहीं बस उस पार्क के चक्कर लगाते हैं, लगाने के तुरंत बाद बेचारे थक जाते हैं तो कुछ खाने पीने बैठ जाते हैं। मतलब दबा के खा पी रहे होते हैं, ठूसे जा रहे होते हैं और इसी ठूसम ठासी के साथ में एक और जगह पे घूमते हैं, बट ज़्यादा नहीं घूमते, देखते देखते शाम हो जाती है। खैर इसी के साथ भाई बस ये लोग बस यही सब हरकतें कर रहे होते हैं और ऐसी ऐसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ पर इन्हें नहीं जाना होता है। अब देखते देखते भाई शाम हो चुकी होती है और ये लोग एक मार्केट में आ चुके होते हैं। मार्केट के अंदर भाई जियांगी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही होती है, लेकिन इसके पैर थके नहीं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पैर, मेरे नहीं लेकिन हाँ मेरे दोस्तों के थक जाते हैं। खैर छोड़ो जो भी है, जियांगी खुश होती है बट सू उसे देख के खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीछे ना जोर जोर से आवाज़ आ रही होती है किसी चीज़ को मारने की। जियांगी पीछे मुड़ के देखती है, जहाँ हम देखते हैं ये एक गुस्सा वाली मशीन होती है, मान के चलो ठीक है। खैर यहाँ पर ना जियांगी देख रही होती है और कह रही होती है कि मेरा मन भी कर रहा है पार्टिसिपेट करने का, लेकिन हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है नहीं 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 मैं हिट करूंगा, जरा तुम रुको एक मिनट के लिए, मेरी पावर देखा है तुमने,
अब वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है, लेकिन जियांगी उसे मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं मेरी बारी है, मैं मारूँगी, और वो आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 लोग जो कि होते हैं, वो एक बंदा कह रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं टॉप पे पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। लड़की कह रही होती है शायद ये मशीनी स्कैम है। हाँ, हाँ, तुम सही कह रहे हो, भूल जाओ, चलो दूसरा गेम खेलते हैं। लेकिन तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आती है मशीन से, और हम देखते हैं ज़ोरदार आवाज़ तो आती है, साथ में एक नोटिफ़िकेशन भी आ रहा होता है, बहुत बड़ा प्राइज़, नया रिकॉर्ड। ये देखने के साथ भाई वो लोग हैरान हो चुके होते हैं। मारा लड़की ने होता है और जो गिफ्ट होता है हमारा भाई ले रहा होता है। भाई को टेडी बियर मिल चुका होता है। वो लोग भाई उनकी आंखें खुली-खुली रह चुकी होती हैं कि एक इतने खतरनाक बंदे से कुछ नहीं हुआ, वो छोटी-सी लड़की मार के चली गई। खैर जियांगी कह रही होती है मेरे को उस जगह खेलना है। अब ये उस जगह के बारे में बता रही होती है जहाँ छोटे-छोटे बालक खेलते हैं, लेकिन भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम बड़ी बच्ची हो, तुम बच्ची करने लायक हो, ठीक है? खैर भाई उसे ये चीज़ पकड़ा देता है, कह रहा होता है कि तुम इसके साथ खेलो। जियांगी भी लाइक ये क्या चीज़ है? खैर सू बताता है, कह रहा होता है कि ये इससे ना हम ऐसे से ऐसे करेंगे ना तो ऐसे से ऐसे हो जाएगा। जाएँगी भी लाइक ऐसे-ऐसे करने से? हे! आराम-आराम से मारो यार, तुम तोड़ोगी क्या? तुम तो लेने के देने करवा दोगी भाई, इतना भाड़ा नहीं लेकर आया मैं। खैर जियांगी कह रही होती है, ओह! ओके, ओके मैं आराम से मारूँगी। तो बेचारी आराम से दे-दे के मारती है, और जो सू होता है ना वो उसी को देखे जा रहा होता है, बस यही सब चल रहा होता है। खैर जियांगी मस्त आराम से मार रही होती है और हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है। ऐसा हमारे भाई का कहना है, यानी कि उसका मानना है, मुझे नहीं पता क्यों बट हाँ, ठीक है भाई इन लव। खैर छोड़ो जो भी है। और ये बंदा मन में सोच रहा होता है कि यार काश मेरी छोटी-सी फैमिली होती, मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आता और एन्जॉय कर पाता। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यानी कि नेक्स्ट डे। जो कि कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं होने वाला। खैर भाई कह रहा होता है ओके ओके ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है मैं फ़ोन रख रहा हूँ। भाई ना फ़ोन पे होता है, वो भी किससे बात कर रहा होता है? हमारे बेंची से। अब यहाँ पर जांगी पूछ रही होती है क्या हुआ? तो भाई बताता है, कह रहा होता है कि ये वही रिच बंदा है जो कि फादर बन चुका है और उसका एक बच्चा भी हो चुका है। वो मेरे ऊपर हँस रहा था क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो है। बट कोई बात नहीं। है वेल मैं उससे इम्प्रेस भी हो चुका हूँ। अब ये सुनते ही ना जियांगी अपने मन में सोचने लगती है कि बच्चा, ओह तुम। अब यहाँ पर ना वो सू का हाथ पकड़ती है और फुल फुल इमोशनल के साथ में कह रही होती है क्या तुम्हें भी बच्चे करने हैं, तुम बताओ तुम करना चाहते हो? ये सुनते ही ना सू भी लाइक ऐसा नहीं है कि मैं, लेकिन तुम्हारी बॉडी अगर क्रेव करना चाहे तो। हे क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? खैर क्रेव का मतलब होता है गुदगुदी। मैंने रिसर्च नहीं किया, मैंने अपने मन से बोल दिया। खैर हम देखते हैं यहाँ पर जो सू होता है ना वो बताने लगता है कि देखो अगर बच्चे करेंगे ना तो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, जो कि तुम्हें पता है उनके खाने पीने का खर्चा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। फिलहाल के लिए हम लोग फ्री हैं, बट जब बच्चे हो जाएंगे तब हम लोग फ्री नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बनना पड़ेगा। उसकी सारी बातें जहांगी को मन में भी समझ में आ रही होती है, मतलब कहने का मतलब मेरा यही है। जहांगी कह रही होती है तुम एक्सक्यूज बना रहे हो, बट हमारा भाई कह रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। ओह अच्छा मैं समझ गई। लेकिन इसने बोला कि मेरी बॉडी क्रेव फील कर रही है। हैं? एक मिनट, आखिर मैं क्या सोच रही हूँ, मैं पागल वागल हो गई हूँ क्या? अब जाएंगी अपने अलग ही नशे में होती है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता क्यों। खैर इसी के साथ भाई देखते देखते फिर से शाम हो चुकी होती है और ये लोग पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर इन लोगों को जाना होता है। अब ये एक बहुत पुराना टेम्पल होता है जो कि कम से कम 1000 साल पुराना टेम्पल होगा। अब भाई आके देखता है, क्या होता है कि वाओ ये टेम्पल सबसे ज्यादा पुराना लग रहा है। जाएंगी भी लाइक हाँ ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग है इस टेम्पल के अंदर? अरे तुम्हें नहीं पता है क्या ये टेम्पल बहुत पुराना टेम्पल है, इसमें सारी मुराद पूरी हो जाती है, मेरी तो सारी मुराद है। मेरी मुराद है कि बच्चे हो जाए। खैर भाई की मुराद बच्चे होने की होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, ये भाई जो है मंदिर के अंदर आ चुका होता है। अंदर आने के बाद जो ये नज़ारा देख रहा होता है ना, देख के हैरान हो चुका होता है क्योंकि सभी लोग ना अपनी अपनी तमन्नाएं पूरी कर रहे होते हैं। तमन्ना को पूरी नहीं कर रहे, तमन्ना पूरी कर रहे हैं। खैर छोड़ो, कोई किसी की पूजा कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। अब भाई भी कह रहा होता है क्या तुम्हें भी प्रे करना है? लेकिन हम देखते हैं जहांगी मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं तुम जाओ, मैं थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेती हूँ, ठीक है? तुम जाओ, तुम अपनी पूजा करो। और इसी के साथ भाई अपना राम राम का नाम लेके पहुंच चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोमबत्ती भी जला रखी होती है, मतलब कैंडल लाइट जो भी है। और इसी के साथ बहुत सारे जो लोग होते हैं अगरबत्ती के साथ में सूर्य भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। खैर छोड़ो ये बात नहीं है, वेल ठीक है कोई बात। जियांगी आराम से बैठी हुई होती है जहाँ पर वो सोच रही होती है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी हम देखते हैं पीछे एक मॉन्क अंकल आते हैं, और जैसे ही वो आते हैं ना वो जियांगी को ही देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता बट हाँ कुछ तो झोल था भाई। फिलहाल वो आके ना जियांगी की तरफ थोड़ा रुक जाते हैं और उसी को ही कंटिन्यूअसली देखे जा रहे होते हैं, और बेचारे बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं। वो देख रहे होते हैं कि ये लड़की इतनी खतरनाक क्यों लग रही है। फिलहाल हम देखते हैं जियांगी भी उन्हीं की तरफ देख रही होती है, और यहाँ पर ना उन मोंग को ये जियांगी बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही होती है। तभी यहाँ पर हमारा सू आ चुका होता है, पूछ रहा होता है कि आखिर तुम क्या देख रही हो?
अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, जैंगी कह रही होती है कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, तुम बताओ तुमने आखिर क्या इच्छा मांगी। खैर यहाँ पर जैसे वो ये क्वेश्चन पूछती है, भाई कह रहा होता है इच्छा, अरे लेकिन इच्छा बताई थोड़ी ना जाती है, अगर मैं बता दूंगा तो वो पूरी नहीं होगी, ठीक है। अब भाई को मुझे पता है उसने क्या मांगा होगा, बाकी तुम लोग कमेंट में बताना, ठीक है। खैर छोड़ो जो भी है। जैंगी कह रही होती तुम ये सब बातों में विश्वास करते हो, भाई कह रहा होता है विश्वास तो नहीं करता, बट फिर भी यार एक होता है मन के अंदर, एक मन की शांति के लिए, ठीक है, हम लोग बस सोचते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मछलियों को दाना भी दे रहे होते हैं और खाना खिला रहे होते हैं। तभी जैंगी कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सू कह रहा होता है क्यों भला, आखिर तुम्हें क्यों भरोसा नहीं है, जरा वो भी रीज़न बताना। एक एंसेंट, हाँ तुम्हें क्या ही पता चलेगा, तुम्हारे टाइम पे थोड़ा ना होता होगा ये सब। खैर हम देखते हैं यहाँ पर वो मछलियों को दाना भी खिलाया जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो जैंगी होती है ना, वो हमें कुछ चीज़ बताती है। वो कह रही होती है कि बहुत टाइम पहले ना ये सब चीज़ें तो हुआ ही नहीं करती थी, ठीक है। यहाँ पर लैंड लैंड था, पता नहीं अचानक से कहाँ से किसी ने मंदिर बना दिया और ये सब कुछ कर दिया। बहुत सारे लोग बाहर से आए और उन लोगों ने ये सारा यहाँ पर जितना भी कुछ है लूट लिया। अब जैंगी ये सारी बातें बताने लगती है और अपनी जो हिस्ट्री होती है ना वो शेयर कर रही होती है। और जो इसकी हिस्ट्री है भाई उसे जानने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम लोग पढ़ सकते हो। फिलहाल वो बता रही होती है कि हमारा जो मंदिर था उसे जला दिया और उन्होंने अपना एक नया मंदिर बना दिया। फिर वो लोग हमारे ऊपर अपना धर्म थोपने लगे और मतलब यही कुछ बात होगी। खैर तुम लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता मुझे चश्मा लग जाए। तुम लोग समझ रहे हो ना मेरी बात। फिलहाल हम देखते हैं जो सू होता है ना, वो कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्शल आर्ट्स वाले इतने वीक निकलेंगे। हाँ ये तो कॉमन वाली बात है, तुम मत सोचो ज़्यादा। फिलहाल हम देखते हैं जो सू होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो ये सब कुछ तुम्हारे सेकंड मिस ने बताया। अरे वो तो विश्वास ही नहीं करती, वो कभी मानती ही नहीं है इन बातों पे। ओह हाँ, तुम्हें पता भी है बाहर वाले बंदे अटैक करते हैं। अगर सभी लोग मॉन्क बन चुके होते तो बाहर वाले बंदे अटैक करते ही नहीं। तुम समझ पा रहे हो। तुम बताओ फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब का आविष्कार किसने किया। अब जैसी वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई हमारा बताता है क्या होता है, ऑब्वियसली इंसानों ने किया, उन्होंने थोड़ी ना किया होगा। जैसे वो ये बात बोलता है तो जैकी कह रही होती है तो बताओ फिर, आखिर तुम लोग इंसानों की पूजा क्यों नहीं करते, बताओ मुझे। फिर तो तुम्हें उस हिसाब से इंसानों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि फोन और अदर डिवाइसेस तो इंसानों ने बनाए हैं, ना कि मॉन्क ने या फिर किसी और ने। ये सुनते ना भाई भी सोच रहा होता है कि मुझे अचानक से याद आया कि जानगी की सेकंड मिस वो भी तो इंसानों की पूजा किया करती थी ना। अब यहाँ पर ना भाई उसके बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मान के चलो अगर तुम्हारी सेकंड मिस इस इरा में जन्म लेती हैं तो हो सकता है कि वो पूजा करने वाली इंसान बने, है ना। जंगी कह रही थी ऑफ कोर्स मुझे पता है, मुझे अपनी सेकंड बेस पे नाज है। ठीक है कितनी क्यूट है यार ये लड़की। खैर सीन से पता है इसी के साथ में ऐसा जंग मतलब सू बोल रहा था जंगी के लिए। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है क्या हमें ये सब कुछ घूमना चाहिए। जंगी हाँ में जवाब दे रही होती है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है यार यहाँ पर ना कुछ भी साधन नहीं है, साधन होता तो मैं बड़े प्यार से घूम लेता। ओह हाँ ये बात तो तुमने सही बोली, अगर साधन होते तो मेरी टांगे दर्द नहीं करती, बेचारी कभी बैठ रहे हैं तो कभी घूमने जा रहे हैं। वेल भाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है तुम बताओ तुम कैसे चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। जाएंगे कह रही होती है हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ बहुत बढ़िया, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। बस ये लोग ऐसी फालतू की मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जाएंगी भी मतलब आराम से बैठी हुई होती है और सोच रही होती है। हाँ तुम आखिर मेरी तरफ क्यों देखे जा रहे हो, बताना जरा। अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना भाई भी लाइक क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो इसीलिए। कुछ ज्यादा दांत दिखा दिए मैंने। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो बड़ी प्यार से उसकी तरफ देख रहा होता है और बता रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो यार। फिलहाल सीन से पता है दोबारा से भाई हम देखते हैं बारिश स्टार्ट हो चुकी होती है और इसी के साथ ये लोग छाता लेके फिर से निकल चुके होते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने। अब ये लास्ट डे होता है इस जगह का, जहाँ पर हम देखते हैं ये जा ही रहे होते हैं तभी एक कपल मिल चुका होता है जो कि कह रहे होते हैं सुनो भाई क्या तुम मेरी फोटो निकाल सकते हो। भाई कह रहे होते हैं हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हारी फोटो ले लेता हूँ। फिलहाल भाई ने 3-4 फोटोज ले ली होती हैं और भाई का काम मक्खन वाला चल रहा होता है और इसी के साथ में वो बंदे भी कह रहे होते हैं क्या हम लोग आपकी फ़ोटो निकालें। लेकिन हम देखते हैं सू ने मना कर दिया होता है। सू कह रहा होता है कोई बात नहीं आप लोग जाओ एंजॉय करो, ठीक है, हम लोग हमारी फ़ोटो नहीं लेंगे। ओके थैंक यू सो मच भाई। अब इतना सुनते हैं ना भाई भी थैंक यू बोल रहा होता है, कह रहा होता है वेलकम वेलकम, ठीक है मैं भी जा रहा हूँ, बाय बाय तुम भी जाओ। और इसी के साथ में भाई यहाँ पर वो दोनों जाने लगते हैं। यहाँ पर ये दोनों भी उनको देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वाओ यार क्या मस्त कितने क्यूट कपल है। और इसी के साथ ये लोग भी जा रहे हैं, तुम लोग भी जाओ, मैं भी जा रहा हूँ अपना नाश्ता पानी करने, तुम लोग भी अपना नाश्ता पानी साथ में ही कर रहे होगे। वेल जिस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा उस टाइम पे तुम लोग खाना खा रहे होगे ना, है ना है ना है ना। मैं सही जवाब दे रहा हूँ ना। खैर छोड़ो जो भी है, मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो और अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर लो। तो बाय बाय।